के रिश्तों को मेंटेन करने के लिए तुम्हें झूठ साँच बोलना पड़ता है, तो मेरे कृष्ण से रिश्ता मेंटेन करने के लिए तुम्हें पक्की और मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तब तुम कभी दुखी नहीं होगे, तब तुम टूटोगे नहीं, जुड़ जाओगे। I give you advice, if you don't mind. टूटना चाहो तो दुनिया को अपना बना लो, और जुड़ना चाहो तो मेरे कृष्ण को अपना बना लो। जब तुम्हारा जुड़ने का मन करे तो मेरे गोविंद को अपना बना लेना, जुड़ जाओ हमेशा हमेशा के लिए। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। उतना ही बोला करो जितना मैं कहूं। 3 घंटे तो उतना ही बोलो जितना मैं कहूं, बाकी के खूब बोलो। ज्यादा बोलोगे तो फिर मैं बुलवाना ही बंद कर दूंगा। पहली बात, जब तक कथा होती रहे तो सिर्फ उतना बोलो जितना व्यासपीठ से आज्ञा की जाए या निवेदित किया जाए। वार्तालाप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परमात्मा के चरणों में एक बात और बता दूं, परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन हमेशा शुद्ध होता है, इसलिए भागवत के प्रारंभ में कीर्तन करवाया जाता है। जब जब भी आप परमात्मा का चिंतन करते हैं आपका मन शुद्ध होता है, और जब जब आप दुनिया का चिंतन करते हैं आपका मन अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए कथा शुरुआत में हम लोग कीर्तन करवाते हैं जिससे आपका मन शुद्ध हो। और जब आपका मन शुद्ध होगा, बहुत से लोग कहते हैं कीर्तन करके टाइम खराब करते हैं। तेरे बाप का भला करे भगवान, कहां से करेगा, झूठे कहीं के। इन कथाओं का सार क्या है? कथाओं का सार क्या है? इन सब का निचोड़ क्या है? इनकी आज्ञा क्या है? कथाओं का निर्देश क्या है? एक ही निर्देश है, हरि भजो, हरि का चिंतन करो, प्रभु के बन जाओ, और जितना कीर्तन करोगे कलो केवल कीर्तनार्थ। यही तो भागवत का सार है, यही शास्त्रों का निचोड़ है। फिल्मी गाने गाओ, तुम्हारा मन अपवित्र हो जाएगा। दुनिया के गंदे वर्ड यूज करो, आपका मन शुद्ध, सब अशुद्ध हो जाएगा। और यही परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा का भजन करो, तुम्हारा हृदय पटल धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाएगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो जीव भागवत सुनता है अपने जीवन में, वो मरने के बाद कभी भी यमराज के यहां जा ही नहीं सकता। नेवर नेवर नेवर। तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत नहीं आते, उसे लेने के लिए भगवान के दूत आते हैं। किसको? जो भागवत मन से श्रवण करता है, सदा सेव्य, नॉट ओनली वन टाइम, एवरी टाइम, एवरी डे। हर दिन खाते हो, हर दिन पानी पीते हो, हर दिन सोते हो, हर दिन कमाते हो, तो हर दिन सत्कर्म भी होना चाहिए। और भागवत श्रवण से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं जो तुम्हें शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है, जागरूक रखता है। जीवन पर्यंत एक इच्छा बना के रखो कि जब मैं मरूं तब भी अंतिम शब्द मेरे कान में हो तो भागवत का ही कोई शब्द हो जो मेरे श्रवण में पड़े और मेरा कल्याण हो जाए। मानव जब कोई कार्य करता है उसका पाप उसके हमेशा पीछा करता है जब तक जीवित रहता है, मरने दम तक। अगर कोई पाप भी करेगा तो उसका पीछा होता रहता है, और सत्कर्म करता है तो वो उसका साथ वो भी देता है। याद रखने वाली बात क्या है कि परमात्मा का मंगल रूपी नाम, जिनका नाम ही है मंगलमय, टुडेज मंगलवार है, मंगलवार हनुमान जी का वार है वैसे, लेकिन हम लोग कथा से पूर्व मंगलाचरण बोलते हैं। मंगलाचरण का मीनिंग क्या है? उस मंगल में परमात्मा की स्तुति करना।
उस मंगलमय परमात्मा को याद करना। और जो जीव उस मंगलमय परमात्मा का स्मरण करता है, श्रवण करता है, गायन करता है, इनमें से कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जाता। बहुत से लोग लेट आते हैं कथा सुनने, क्यों? बोले कथा शुरू होने में 3:30 पौने 4 बज से आते हैं, फिर पहुंचेंगे ना आराम से। लेकिन क्यों मंगलाचरण से ही प्रारंभ क्यों सुननी चाहिए कथा? क्योंकि मंगलाचरण उस मंगलमय परमात्मा का स्तुति गायन बंधन जब व्यासपीठ से होता है तो वो हमारे जीवन को मंगलमय बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन समटाइम वी डोंट अंडरस्टैंड। हम लोगों को प्रॉब्लम होती है उसे समझने में। अच्छा है, वैसे तो कई लोग व्यस्त इतने होते हैं, कई लोग बहुत दूर से आते हैं तो उन्हें आने में समय लग जाता है। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में एक रिवाज है, 1-2 दिन निकलने दो फिर कथा सुनने जाएंगे, है ना? ये अच्छी रिवाज है हमारे देश में। गलत बात है। नाम रस मीठा है, जितना मिले लूट लो। दौलत कम लुटे, इट्स ओके, खाना तो रोटी है। डायमंड नहीं खाओगे, सोना नहीं खाओगे चपाती के ऊपर मिला के। डॉक्टर तो कई बार मना भी कर देंगे कि अब घी मत खाना, नहीं तो ना टाइम से पहले ही आखिरी स्टेशन पे पहुंच जाओगे। स्वीट मत खाना, स्वीट मत लेना, है ना? राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। कल कथा का क्रम याद करिए। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के बाद धुंधकारी जो मरने के बाद प्रेत बन गया था उसका कल्याण हुआ। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत ग्रंथ कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है कि मरे हुए उस धुंधकारी जो मरा हुआ प्रेत बन गया था, उस प्रेत का भी कल्याण कर दिया श्रीमद् भागवत ने। जब प्रेत का कल्याण कर सकती है भागवत, तो तुम तो और मैं तो अभी जिंदा है। You have time, I have time. I am not finished. You are not finished. हम और आप अभी जिंदा हैं। हम और आप वो सब कर सकते हैं जो हमारे लिए लाभदायक है। एक बात बड़े अच्छे ढंग से समझ लो, बुरे लोगों का संग आपको आपको बुरा बना देता है और आपके विचारों को बुरा बना देता है। प्लीज सबसे पहली बात आप याद रखिए कि बुरे लोगों का संग छोड़ दीजिए। बहुत से लोगों को कथा कीर्तन ये सब बातें समझ में नहीं आती। जानते हो क्यों? क्योंकि वो संग दूसरे लोगों का करते हैं। और जितने भी माँ बाप यहां पर बैठे, आपसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चे को कभी ऐसे व्यक्ति का संग मत करने देना जो गलत काम करता हो, जो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग इत्यादि करता हो, जो मूवी वगैरह देखने में इंटरेस्ट रखता हो। ऐसे लोगों से अपने बच्चों को बचाओ, क्योंकि अगर आपके बच्चे वहां से बच गए तो बुढ़ापे में आपका सहारा बच जाएगा। और अगर आपके बच्चे वहां से नहीं बचे तो आई एम सॉरी टू से, आई डोंट नो व्हाट हैपन। तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा आगे। कुसंग तुम्हें बर्बाद कर देता है और सत्संग तुम्हें आबाद कर देता है। और हाँ, आजकल के माहौल को देखते हुए मैं कहूंगा कि जब तक यहां पर बैठे हो ना, यहीं बैठो और यहीं से निकल जाओ। बार बार इस बात को कहता हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं धर्म आगे बढ़े। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ूं। मेरा लक्ष्य है हमारा धर्म आगे बढ़ना चाहिए। हम तो तुम्हारी तरह हैं, एक दिन मर जाएंगे प्यारे, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। यू विल डाई, आई विल डाई, दिस इज कंफर्म। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, मेरा धर्म आगे बढ़ना चाहिए। और धर्म न मेरा है ना आपका, धर्म हम सबका है और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। आपके घर में भी कई बुरे काम होते हैं, मीडिया में जाके बोलते हो क्या? बोलो।
कई चीजें हो जाती हैं, लेकिन अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। सिर्फ इतना संदेश समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे, ये भागवत सबका कल्याण करने वाली है। प्रेत का भी कल्याण जो कर सकती है भागवत, वो तेरा भी कल्याण करेगी और मेरा भी। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी में। ये भागवत ग्रंथ कितना सुंदर, कितना अद्भुत, कितना पवित्र है, जो प्रेत का भी कल्याण कर देती है। कथा क्रम को आगे बढ़ाएं। एक समय की बात, स्वधाम में भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे हैं। तो राधा रानी ने पूछा, कत उदास तुम नंद दुलारे, काह चिंता चित बसी तुम्हारे। हे श्याम, उदास क्यों हो? क्या बात है, हमें भी बता दो। श्री कृष्ण कहते हैं, राधे, ये कलयुग के जीव भटक रहे हैं अपनी राह से। कलयुग के जीव की प्रवृत्ति पाप युक्त है, धर्म से च्युत होना चाहती है। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक जो कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं मानता, दूसरे जो कहते हैं मैं धर्म को मानता हूं। तीसरे प्रकार के तो लोग नहीं हैं, दो ही प्रकार के लोग हैं। एक जो मानते हैं और एक जो नहीं मानते। अब आप क्या समझेंगे कि ये लोग अभी कलयुग में पैदा हुए? नहीं, ये सतयुग में भी थे, दोनों ही प्रकार के थे। तुम कोई नए नवेले नहीं हो पप्पू, माय डियर पप्पू, यू आर नॉट न्यू। ये शुरू में भी थे। सतयुग में जहां धर्म की संख्या ज्यादा थी, वहां पर भी अधर्म को मानने वाले लोग थे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे लोग जो कहते थे आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, हम धर्म में यकीन नहीं करते। और वो तो कहते थे तुम मुझे भगवान मानो। तुम तो कुछ नहीं, तुम नहीं कह सकते तुम भगवान को मानो है, तुम भगवान नहीं बन सकते। वो तो भगवान की तरह अपने आप को स्थापित कर चुके थे। हिरण्यकश्यप वो कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते, वो कहते हैं हम नारायण को नहीं मानते, लेकिन ब्रह्मा जी को वो भी मानते है ना। गजब की बात। हम बाप को नहीं मानते लेकिन बेटे को मानते हैं। ब्रह्मा जी को किसने पैदा किया? बोलिए, इतने दिनों से कथा सुनते आ रहे हो, इतना नहीं पता होगा क्या? बोलो, ब्रह्मा जी को किसने पैदा किया? तो बाप कौन हुआ? पूज्य पाद पदम पिताजी कौन हुआ? नारायण भगवान पिताजी हुए और ब्रह्मा जी पुत्र हुए। तो वो क्या कहते हैं कि मैं नारायण को नहीं मानता, मैं ब्रह्मा जी को मानता हूं। और ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं नारायण का, तो इनडायरेक्ट वे में तो वो धर्म को ही मानते। तुम नहीं भी मानते हो तो भी तुम धर्म को ही मानते हो। मेरे प्यारे हो, तुम जब पैदा नहीं हुए थे तुम्हारे माँ बाप ने पंडित जी को बुला के तुम्हारा नामकरण करवाया, उसके बाद हवन करवाया, ये धर्म है। तुम्हारी शादी करवाई तो किसी बेवड़े को बुला के फेरे डलवाए क्या? बोलो, तेरे फेरे कौन डलवाएगा? ये डाले थे, किसने डलवाए थे? बेवड़े ने। हो गया तू। बोले मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं मंदिर में जाके, मंदिर में तेरा बाप रहता है। कौन था मंदिर में? क्यों गया मंदिर में? मंदिर में भी तो भगवान रहता है। तू कहता है मैं नहीं मानता, फिर भी मान लिया। और कुछ मत मान, जब मरेगा तो तुझे जलाया जाएगा, और जलाया जाएगा ये भी मेरा धर्म कहता है कि मरने के बाद इन तत्व को पांचों तत्वों में खो दिया जाए, विलीन करा दिया जाए, ये भी तेरा धर्म कहता है। कहीं तुम धर्म से बच नहीं सकते।
मैं चैलेंज करता हूं, तुम बच के दिखा दो। और जब वैसे भी तू मर जाता है ना, चारों तरफ से घिर जाता है, तब जाके मजबूरी में भी कहता है गॉड हेल्प मी। भगवान के इतने दिन में क्या सो रहा था? वो लोग बड़े धोखेबाज होते हैं जो कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता, और वो किसी और को धोखा नहीं देते, वो अपने आप को धोखा देते हैं। और वो कितना गंवार होगा जो अपने आप को ही धोखा देने के बड़े खुश है, दुखी नहीं है, खुश है। तो मेरे प्यारे, श्री कृष्ण कह रहे हैं कलयुग का जीव पाप युक्त हो गया है, इसकी वृत्ति पाप में ज्यादा हो गई है। अरे क्या है भैया, उठा के भेज दो। बोलो राधे राधे। कौन है? हरि नाम भजे, हरि नाम भजे, दिन के मोह का रे, हरि नाम भजे, जिन हरि नाम भजे। विषया रस को पीवत प्रेम सो, 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 नाम सुधा रस लागत खारे, हरि नाम भजे, हरि नाम भजे, हरि नाम भजे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। किन कलयुग के लोगों का कल्याण हो, इनका कल्याण होना चाहिए। पूछा इनका कल्याण कैसे होगा? कि कोई हमारा दूत जाए, हमारा पार्षद जाए और हमारे चरित्रों का वर्णन करके इनको सुनाए, और जब ये हमारे चरित्रों को सुने, जब हमारे शास्त्रों को श्रवण करें, तो हमारे शास्त्रों को श्रवण करके जब ये लोग सद्मार्ग पर चलेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। तब श्री राधा रानी के प्रिय भक्त सुख तोता, उनको कहा कि आप पधारो और मृत्युलोक पे जाके हमारी कथाओं का गायन करो और इनको कथा श्रवण कराकर इनका कल्याण कराओ। याद रखिए सभी लोग, जैसे आप अपने संतान के दुखी होने पर आप दुखी होते हो, वैसे ही परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण जब आप चिंतित होते हो, जब आप दुखी होते हो, बुरे कर्म कर करके बुरी योनियों में जाते हो, तो परमात्मा भी दुखी होता है आपको लेकर। एक बात बुझे, बोलेंगे क्या? पूछे। आपके पास अपार संपत्ति है, लेकिन आपके बेटों की आंख में आंसू है, आपकी औलाद की आंख में आंसू है, तो रोटी खाओगे? चैन से रोटी खा सकोगे? तेरा बेटा घर में रो रहा है, तू किसी की पार्टी में नाच सकेगा? तू कौन है, हाड़ मांस का पुतला? तेरे बच्चे जब तेरे से तेरी बात नहीं मानेंगे तो तुम उनके अगेंस्ट भी चले जाते हो, उनके अगेंस्ट चले जाते हो तुम कि नहीं ये मेरी औलाद हो ही नहीं सकता, है तो मैं से कुछ नहीं देने वाला, ये मेरा आज्ञाकारी पुत्र नहीं है। तुम तो अगेंस्ट चले जाते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बात नहीं मानता। परंतु मेरा परमात्मा ऐसा नहीं है। तुम लाख गुनाह करते हो, करोड़ गुनाह करते हो, इसके बावजूद भी मेरा परमात्मा तेरे अगेंस्ट नहीं जाता। वो तेरे अंतिम समय तक वेट करता है कि मरने से पूर्व एक बार कह दे ठाकुर मैं तेरा हूं और तू मेरा है। उस कंडीशन में भी मेरा परमात्मा तुझे स्वीकार करने के लिए तत्पर तैयार खड़ा है। Till your last breath, तुम्हारी आखिरी सांस तक वो इंतजार करता है।
वो चाहता है कि तुम एक बार कह दो, हे गोविंद मैं तेरा हूं और तू मेरा, मुझे छोड़ो मत मेरे प्यारे। उस अंतिम शब्द को भी सुनकर वो तेरे पूरे जीवन भर के पापों को भुला देता है और तुझे स्वीकार कर तुझे अपना बना लेता है। लेकिन याद रखिए, बहुत से लोग प्लानिंग कर रहे होंगे अब तो अंतिम समय ही ले लेंगे, वो तो अपना ही लेगा। इज इट पॉसिबल? दिस इज इम्पॉसिबल। बड़े बड़े योग ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, तपस्वी, साधु, संत, महात्मा, बिबलात्मा एक ही चीज चाहते हैं कि मेरे मुंह से आखिरी में तुम्हारा नाम निकल जाए तो अंत राम कहे आवत नहीं। फिर भी उनके मुंह से राम नहीं निकलता और हम जीवन भर 2 नंबर की कमाई कर करके छोले कुलचे खाने वालों, तुम्हारे मुंह से अंतिम समय भगवान का नाम निकलेगा? बोलिए। आलू के पराठे हो, एकादशी वाले दिन भी इतना इतना खाने वाले लोग, कि अंतिम समय भगवान का नाम निकल जाएगा? ये नहीं है संभव। इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, इसके लिए इसकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिस इज एवरीडे रूटीन होना चाहिए। तो हम और आप तभी इस नाम को जप पाएंगे जब हमारे मुंह में ये हर बार आता रहे, जब हमारी जुबान इसको भूले ना कभी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुख को कहा कि तुम जाओ और हमारे नाम का वर्णन करके संसार के लोगों को सद्मार्ग पर चलाने की कोशिश करो। सुख चले वहां से। तो मार्ग में जब पहुंचे तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा। कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं? बाबा भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। बाबा विश्वनाथ और बाबा भोलेनाथ, उनकी कथा तो बड़ी विचित्र है। दुनिया में सब कुछ लुटा देने वाले परमात्मा भोलेनाथ अपने पास सिर्फ 2 अक्षर रखते हैं, और 2 अक्षर क्या है? एक रा और एक मां, राम सिर्फ अपने पास रखते हैं, बाकी का दुनिया में लुटा देते हैं। बाबा ने सब कुछ लुटाया नहीं, यकीन मानिए। दुनिया में परमात्मा ने, बाबा भोलेनाथ ने चाहे जो लुटाया हो, लेकिन दुनिया की जो सबसे बेशकीमती विषय है वो अपने पास रख लिया। दुनिया में धनवान कौन? जो नाम जपे। दुनिया में कंगाल कौन? बोले राम को छोड़ के जो माया का दास बना फिरे। बोले ऐसे कैसे पता चलेगा? बोले सुनो, माया तब तक साथ निभाती है जब तक इस दुनिया में रहते हैं, और कई बार तो यहां भी साथ नहीं निभाती। ऑफर करते हैं, कोई लेता नहीं। हाँ या ना? बोलिए, धीरे बोलते हो भाई। कई बार जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं तो लोग उन दौलतमंदों के पास में बैठना भी पसंद नहीं करते। क्यों? बोले मेरे पीछे भी सीबीआई लग जाएगी। भाई मुसीबत में घिरे हुए लोगों से सब दूरियां बना लेते। क्यों? सीबीआई लग जाएगी, मेरी भी जांच होगी, मुझे भी फंसा दिया जाएगा। तब दौलत काम नहीं आती। दौलतमंदों को मान भी ले कि काम आती है दौलत, तो तब तक जब तक तुम जिंदा हो। मरे पीछे ये दौलत तुम्हें 2 पैसे की भी काम नहीं आती, चाहे तेरे पास बिलियन ट्रिलियन ही क्यों ना हो। मरे पीछे। और हां, दौलत एक जन्म की साथी है और नाम हर जन्म का साथी है। मरने के बाद तेरा जब जब भी जन्म होगा, ये नाम का धन तेरे साथ चलेगा, हर जगह हर बार तेरे साथ रहेगा। तो जो दौलत के चक्कर में जीवन गंवा देते हैं वो तो सिर्फ एक जन्म का सौदा करते हैं, लेकिन जो नाम धन कमाते हैं वो तो जन्म जन्म का आनंद ले जाते हैं मेरे प्यारे, जन्म जन्म का आनंद ले जाते हैं। बाबा भोलेनाथ ने राम अपना
जीवन का आधार बना लिया है राम नाम। राम को नहीं बांटा, राम को अपने पास रखा। बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को कथा सुना रहे थे तो सुख भी वहां बिगलित अंडे के रूप में स्थापित हो गए। बाबा ने कहा पार्वती से देख कर आओ, कोई और तो नहीं? बोले कोई नहीं है। बिगलित अंडे के रूप में सुख थे। पार्वती ने जल्दी के चक्कर में देखा नहीं। जब कोई बड़ी चीज पानी हो ना तो उत्सुकता ज्यादा हो जाती। और बड़ी चीज इससे बड़ी क्या होगी? प्रभु की कथा। अब सोचिए, बाबा भोलेनाथ के घर में भी चर्चा किसकी होती है? भगवान की, कथाओं की। वो घर बड़े सुंदर होते हैं जिनके घरों में कथाओं का चर्चा होता है, चिंतन होता है, मनन होता है। और वो घर जो है शमशान है जिन घरों में चाहे एरिया वाइज बहुत बड़ा है, लेकिन जिस घर में परमात्मा के नाम का चिंतन नहीं, वो शमशान से कम नहीं, वो शमशान है। जिन घरों में हरि का चिंतन नहीं होता, हरि के नाम का जाप नहीं होता, प्रभु की कथाओं का स्मरण नहीं होता, श्रवण नहीं होता, वो शमशान के बराबर है मेरे प्यारे। कितना भी कमा लो, 7 तो लिमिट का ही जाएगा। बाबा भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, माँ पार्वती सुन रही है, लेकिन सुनते सुनते माँ को नींद आ गई। ये निंदिया रानी बड़ी खतरनाक है, ये कथा पंडाल में ही दौड़ी चली आती है। जितने भी कानपुर की निद्रा है ना, सब पंडाल में इस समय कानपुर में ही है। तो कन्हैपुरे में है? यहां पर उन्हीं लोगों को देखिए, कथा सुनना, जो पुण्यात्मा लोग हैं वही पूरी कथा सुन सकते हैं। जो लोग इधर उधर से थोड़े भटकाव के चक्कर में आ गए हैं, उन्हें यहां भी नींद आ जाती है। और कई लोग यहां आकर भी सो जाते हैं। कई लोग यहां आकर लड़ाई में, फाइट में भी बड़ा एंजॉय करते हैं। और कई लोग यहां आके फाइट भी नहीं करते हैं। तो कई लोग सिर्फ देवियों को विशेष वरदान प्राप्त है, अपनी सहेली को बिना पूछे विश्वास नहीं करती हैं। यहां पर भी बैठकर वो डिस्कस, पंडित जी जो कह रहे ठीक है, तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं था, तो बात मान लें। अरे पहले कथा सुन लो, बाद में जाके डिसाइड करना, कंफर्म बाद में करना। लेकिन नहीं होता है। आई वॉन्ट टू डिसाइड सेम टाइम, I want to decide now. Please talk to me. She said, stop. You don't want, but I want. Listen the Srimad Bhagavad Katha. अरे हमें तो सुनना है भाई, तुम बैठो, है ना? राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। यहां पर बातें करना पाप का प्रभाव है। यहां पर सोना पाप का प्रभाव है। यहां पर एक दूसरे से फाइट करना, यह पाप का प्रभाव है। तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, कह सोवे के लड़बड़े, कह घर को चल जाए। 3 लक्षण, या तो नींद आ जाएगी, या किसी से लड़ाई हो जाएगी, या घर को चले जाए। इन तीनों विघ्नों से पार कैसे पाया जाए? अब तुम्हारी तो कौन चलाए, तुम्हारी तो कौन बात करे। पार्वती मैया सो गई मां। कौन सो गई? पार्वती जी, और सो गई। और मां कहानी तब तक सुनाती है जब तक बच्चा सो न जाए। महाराज कथा तब तक सुनाते जब सामने श्रोता हो, एक तो हो और वो सुन रहा हो, है? अब ऐसे थोड़ी पंडित जी कथा सुनाते रहे। एक पंडित जी गांव में कथा कह रहे थे, एक पंडित जी गांव में कथा कह रहे थे। कथा चली जा रही थी, होती चली जा रही थी। पंडित जी आकर बैठे तो कम से कम 50 लोग थे वहां पर। कितने लोग थे? जोर से बोलो। 50 लोग। पंडित जी ने मंगलाचरण किया और जब तक मंगलाचरण पूरा हुआ तो रह गए 25।